सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। शक्ति जीवन है, निर्बलता मृत्यु। आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। बीते 5 वर्षों में CBI 134 भगोड़ों को देश में वापस लाने में कामयाब रही है। विराम। यह संख्या साल 2010 से 2019 के बीच पूरे दशक के दौरान विदेश से लाए गए भगोड़ों की दोगुनी है। विराम। इनमें से 23 भगोड़ों को अकेली इसी वर्ष वापस लाया गया। विराम। इसके लिए CBI ने इंटरपोल के साथ साथ राज्य और केंद्रीय प्रवर्तन एजेंसियों के साथ घनिष्ठ समन्वय बनाया। विराम। नतीजतन साल 2020 से इन 134 भगोड़ों का प्रत्यर्पण या निर्वासन सुनिश्चित करने में सफलता मिली। विराम। वहीं 2010 से 2019 के बीच के दशक के दौरान यह संख्या केवल 74 थी। विराम। पैराग्राफ। केंद्र सरकार ने कुख्यात कारोबारियों विजय माल्या और नीरव मोदी सहित 15 व्यक्तियों को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया। विराम। इन पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का सामूहिक रूप से 58,000 करोड़ बकाया है। विराम। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया गया कि केंद्र सरकार ने विजय माल्या और नीरव मोदी सहित 15 व्यक्तियों को 31 अक्टूबर 2025 तक भगोड़े आर्थिक अपराधी घोषित किया है। विराम। पैराग्राफ। कुल मिलाकर भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 के अनुसार इन भगोड़े आर्थिक अपराधियों पर लगभग 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का कुल 58,082 करोड़ बकाया है। विराम। इसमें गैर निष्पादित अभियोग की तिथि तक 26,645 करोड़ की मूल राशि और NPA की तिथि से 31 अक्टूबर 2025 तक अर्जित 31,437 करोड़ का ब्याज शामिल है। विराम। सरकार ने अपने जवाब में कहा कि 31 अक्टूबर 2025 तक इन
अपराधियों से 19,187 करोड़ वसूल किए जा चुके हैं। विराम। इन 15 अपराधियों में से 9 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के खिलाफ किए गए बड़े पैमाने पर वित्तीय धोखाधड़ी में शामिल है। विराम। पैराग्राफ। धोखाधड़ी मामले में संदेशरा भाइयों के खिलाफ सभी आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने का निर्देश दिया, बशर्ते वे ऋणदाता बैंकों को 5,100 करोड़ का पूर्ण और अंतिम भुगतान जमा कर दे। विराम। अदालत ने कहा, यदि याचिकाकर्ता एकमुश्त निपटान में तय की गई राशि जमा करने के लिए तैयार है और सार्वजनिक धन उधार देने वाले बैंकों को वापस मिल जाता है, तो आपराधिक कार्यवाही जारी रखने का कोई फायदा नहीं होगा। विराम। इससे यह अंदेशा पैदा हुआ कि क्या सरकार भविष्य में ऐसे अपराधियों को देश छोड़ने से रोकने के लिए कानूनी प्रतिबंधों या निगरानी सूचियों के माध्यम से कोई 5 साल में 134 भगोड़ों को वापस लाने में सीबीआई को सफलता यूं ही नहीं मिल गई है। विराम। इसमें नई तकनीक और कूटनीतिक प्रयासों का भी खास योगदान रहा है। विराम। सफलता दर में वृद्धि का श्रेय सरकार द्वारा बढ़ाए गए राजनयिक जुड़ाव, वीवीआईपी यात्राओं के माध्यम से भारत की पहुंच, द्विपक्षीय संबंधों, तकनीकी प्रगति और इंटरपोल के साथ बेहतर समन्वय को दिया जा सकता है। विराम। सीबीआई ने अपने नए डिजिटल पोर्टल भारत पोल के माध्यम से इंटरपोल के साथ समन्वय बढ़ाया है। विराम। इससे भगोड़ों के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया तेज हुई है। विराम। एजेंसी द्वारा आंतरिक रूप से विकसित यह मंच भारतीय पुलिस एजेंसियों को सीबीआई के माध्यम से इंटरपोल से जुड़ाव जोड़ता है। विराम। इससे जांच और प्रत्यर्पण की प्रक्रिया में तेजी आई है और रेड नोटिस जारी होने में लगने वाला औसत समय
6 महीने से घटकर 3 महीने रह गई है। हाल ही में सीबीआई ने अमेरिका में नेहल मोदी को गिरफ्तार करवाया, जो नीरव मोदी का भाई और पंजाब नेशनल बैंक घोटाले में आरोपी है। विराम। वहीं सीबीआई ने एक आर्थिक अपराधी मोनिका कपूर को भी अमेरिका से प्रत्यर्पित करवाया, जो 1999 में फरार हो गई थी। विराम। वहीं सीबीआई ने कई साइबर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की है। विराम। इसके अलावा सीबीआई देश से भागे गए अपराधियों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन त्रिशूल चला रही है। विराम। पैराग्राफ। प्रत्यर्पण की प्रक्रिया के 3 चरण होते हैं। इंटरपोल द्वारा रेड नोटिस जारी करना, भगोड़े की भौगोलिक स्थिति का पता लगाना, और तीसरा, कानूनी और कूटनीतिक प्रयासों के बाद प्रत्यर्पण। विराम। ये सभी प्रक्रियाएं समय लेने वाली है। विराम। इंटरपोल रेड नोटिस जारी करके किसी देश में वांछित भगोड़े के बारे में सभी 195 देशों को सचेत करता है। विराम। इधर सरकार और केंद्रीय एजेंसियां कोशिश कर रही है कि भगोड़े अपराधियों को लाने के लिए समन्वय को और मजबूत किया जाए। विराम। पिछले दिनों एक बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने फरार अपराधियों के लिए सभी सरकारों से राज्य की राजधानी में एक विशेष प्रकोष्ठ गठित करने की अपील की। विराम। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रकोष्ठों की अनुपस्थिति हमेशा अपराधियों के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया में चुनौतियां पैदा करती है। विराम। जानकारों का कहना है कि सभी राज्यों की राजधानियों में भगोड़ों के लिए एक विशेष प्रकोष्ठ होनी चाहिए, जो अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों को पूरा करता हो। विराम। कई बार अंतर्राष्ट्रीय भगोड़ों के लिए ऐसे प्रकोष्ठ का अभाव विदेशी अदालतों में मुद्दा बन जाता है। विराम। राज्य सरकारों को ऐसा प्रकोष्ठ स्थापित करना चाहिए,
ताकि कोई भी बहाना न बना सके। विराम। विशेषज्ञों का कहना है कि कायदे से फरार अपरा आरोपियों का एक वैज्ञानिक डेटाबेस सभी राज्य पुलिस के साथ साझा किया जाना चाहिए और IB व CBI को इस दिशा में काम करना चाहिए। विराम। CBI और IB को राज्यों को ऐसे डेटाबेस बनाने में मार्गदर्शन करने में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए। विराम। डेटाबेस में फरार लोगों के खिलाफ मामले उनके फरार होने के स्थान, भारत में उनका नेटवर्क और प्रत्यर्पण की प्रक्रिया में आई रुकावट सहित सभी विवरण होने चाहिए। विराम। पैराग्राफ। जानकारों के मुताबिक नशीले पदार्थों, गिरहबाजों, जबरन वसूली और वित्तीय अपराधों के साथ साइबर अपराधों की जांच के लिए एक केंद्रित समूह का गठन किया जाना चाहिए, जहां सूचना एवं संचार ब्यूरो और CBI एक बहु एजेंसी केंद्र की मदद से इस प्रक्रिया में मार्गदर्शन करें। विराम। पैराग्राफ। केंद्रीय एजेंसियों, विदेश और गृह मंत्रालयों के एक कार्यक्रम में गृह मंत्री शाह ने कहा था कि किसी व्यक्ति के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी होने के बाद उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया जाना चाहिए ताकि वह विदेश न भाग सके। भगोड़े को भारत के कानूनों से डरना चाहिए। विराम। शाह ने कहा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अनुच्छेद 355 और 356 का उपयोग राज्यों द्वारा भगोड़ों के खिलाफ मुकदमा शुरू करने के लिए किया जाना चाहिए। विराम। उन्होंने कहा CBI की मदद से सभी राज्यों को राज्य विशिष्ट भगोड़ों के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया के लिए इकाइयाँ स्थापित करनी चाहिए। विराम। समाप्त।